नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार का दिन है। आज हम संत की वाणी को सुनते हैं। आज हम संत कबीरदास के दोहों पर आगे अपना क्रम जारी रखेंगे। आज का जो पहला दोहा मैंने लिया है वो है, इसको सुनिए ज़रा, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पासा पकड़ा प्रेम का सारे किया शरीर, सदगुरु दावा बताइया खेले दास कबीर। पासा पकड़ा प्रेम का सारे किया शरीर, सदगुरु दावा बताया खेले दास कबीर। पहले इस दोहे का अर्थ क्या है वो समझते हैं। इस दोहे का अर्थ है कि प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपट पर भक्त ने खेलना शुरू किया है और उसको जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, उसको दांव बताते जा रहे हैं कि कैसे तूने ये गेम खेलना है। मतलब ये इसका भावार्थ है। अब यहाँ पर क्या है अगर आपको कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल गया, जीवन बहुत दुश्वारियों से, बड़ी कठिनाइयों से, हर चीज से भरा होता है, लेकिन उस दुश्वारियों को, उस कठिनाइयों का सामना आप तभी कर सकते हो जब आपको कोई सदगुरु जगाने वाला हो। सदगुरु अगर आपको अच्छा मिल गया तो आप शरीर की सारी विसंगतियों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या कबीरदास जी ने कि भक्त ने तो अपना चौपड़ चल दिया है, अपनी चाल में पासा फेंक दिया है, किसके निर्देशन में? गुरु के निर्देशन में। इसलिए अच्छे गुरु का महत्व यहाँ पर इनका दोहा बता रहा है। गुरु अच्छा है तो जीवन सही चलेगा। और दूसरा दोहा हम पढ़ते हैं। सदगुरु हम सोरीज करी एक कया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सदगुरु हम सोरीज करी एक कया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसका अर्थ यहाँ पर भावार्थ है, सदगुरु ने प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ी कि प्रेम का बादल बरस गया, जिससे शरीर का अंग प्रत्यंग उस प्रेम जल से सिक्त हो गया। हमको आदत क्या है, हमारा मन हर जगह भटकता है, मन 20 चीजों की तरह आकर्षित होता है। बस एक प्रभु भक्ति ऐसी है, वहां पर उसमें जाने के लिए एक अच्छा गुरु हमें चाहिए होता है। रिश्ते से आप मोबाइल में तरह तरह की चीजों को सर्फिंग करते रहते हो, देखते हो, जहाँ पर आपको इंद्रियां रोक देती हैं आपके, उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को सर्फिंग करने लगते हो। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, एक अच्छा सदगुरु मिला। हर एक के अंदर गुण विशेषता होती है, प्रभु भक्ति मिलना हर एक के लिए संभव नहीं है, लोग उसकी तरफ तो जाते ही कम है, लेकिन एक अच्छा गुरु है जो बढ़िया मनोरम तरीके से उसको सांसारिक वे में जो आध्यात्मिक ज्ञान को दे रहा है, तो फिर वो भी बड़ा आकर्षित करता है। उसके बाद जब उस आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उस सदगुरु के मार्गदर्शन में आप बढ़ोगे, आपको लगेगा यार ऐसा प्रेम तो कुछ था ही नहीं, ये तो सच्चा प्रेम है, इससे बढ़िया प्रेम आज तक मुझे कुछ कहीं किसी चीज से, किसी भी उपलब्धि से मुझे मिला ही नहीं है। तो ये प्रेम ऐसा है, जब ये संगति, अच्छी सुसंगति की जो चर्चा है उसकी हम बात कर रहे हैं, अच्छे सत्संगी, सत्संग जहाँ होता है उसको अगर आप ढंग से श्रवण करने लग गए, आपने कुछ दिन मन लगा लिया, फिर समझ लो आपका जीवन तर गया, फिर समझ लो आप तो प्रेम की बारिश आपके जीवन में हो ही रही है, ये निश्चित तौर पर आप जानते रखिए। अगला दोहा आज का। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बंधराए। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बंधराए। पहले इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है, प्रभु प्रेम का बादल बरसा, जिससे अंतरात्मा उस प्रभु प्रेम जल से भीग गई और उसी के आनंद में शरीर रूपी वन प्रदेश में हरियाली उत्फुल्लता छा गई। पहले तो हम बाहरी जो भौतिक जो सुख है ना, उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं इधर उधर पूरा। हम देखते हैं यहाँ से सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, लेकिन वो जो सुख होते हैं, जितने भी जो भौतिक सुख होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता। लेकिन जब एक बार आप ये प्रभु भक्ति में मन लगाते हैं
जो प्रभु के प्रेम का बादल जब जीवन में बरसना शुरू होता है, जब वो आता है, जब आप उस ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को आप जब ग्रहण करने लगते हो, आप जब लेते हो, पहले तो कुछ समझ में आता ही नहीं है क्योंकि आप भौतिक माया मोह में इतना लिप्त रहते हो। लेकिन जब आप उनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो उसके बाद फिर उसकी शरण में आपको आना ही पड़ता है। जब उसकी शरण में आप आ जाते हो तो उनको लगता है हाँ यार वाह, ये चीज़ थी कोई मज़ेदार। फिर ऐसा लगता है कि पूरा जो रोम रोम है इस शरीर का अब वो भीग रहा है, ये प्रभु की भक्ति से, इस आध्यात्म के स्नान से बड़ा अच्छा एक महसूस हो रहा है शरीर में। तब आपको एक अच्छे सुख की लगता है कि हाँ अब मुझे जो है ये मुक्ति का मार्ग या जो मंजिल जो मुझे पाना था, जो जीवन का मकसद था, वो शायद मुझे अब मिल रहा है। तब देखते हो कि सब कुछ हरियाली जैसी छा गई आपके जीवन में। जो उदासीनता आ गई थी वो आध्यात्मिक ज्ञान का, अगर सच्चा ज्ञान अगर आपको हो गया तो समझ लो फिर तो हरियाली हरियाली चारों तरफ फैल गई, ऐसा आपको फिर महसूस होने लगता है। आज का अंतिम दुआ है, पूरे सू परचा भया सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल कीनी आत्मा ताते सदा हुजूरी। पूरे सू परचा भया सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल कीनी आत्मा ताते सदा हुजूरी। इसका भावार्थ है, सर्वसमर्थ पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया, उन्होंने समस्त दुख दूर कर दिए। उन दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु भक्ति में संलग्न रहती है। कितना बढ़िया है। यहाँ पर देखो, हम दुख को ओढ़े रहते हैं। असल में दुख होता कहीं नहीं, हम ओढ़ लेते हैं दुख को। और जब दुख को ओढ़ लेते हैं तो फिर हम बड़ा परेशान रहते हैं, यार ये हो गया वो हो गया। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा तो भैया सर्वसमर्थ पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया। वो इसलिए बता रहे हैं कि उसने बता दिया कि बेटा तू तो दुख की चादर को ओढ़ के बैठा हुआ है, दुख तो तुझको महसूस होंगी, फेंक उठा इस दुख की चादर को, किनारे कर। जब तू उस दुख की चादर को किनारे फेंक देगा तो तेरे दुख अपने आप दूर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो तू उनको ओढ़ के बैठा हुआ है। जब ये दुख के कारण तू क्लिष्ट रहा था, दुखी हो रहा था, तेरी आत्मा इधर उधर, तू परेशान था अंदर से, यार मैं ये कर लूँ तो मेरा दुख दूर होगा, मैं वो कर लूँ तो मेरा दुख दूर होगा। दुनिया भर के जितनी इंद्रिय सम्मत सुख हैं वो सारे तू ढूंढता रहता है, लेकिन तेरे दुख दूर होते नहीं है। लेकिन जब भी तू अपनी चादर हटा देगा ना, जो दुख की तूने चादर ओढ़ी हुई है, तब तुझे लगेगा यार दुखों को तो मैं लपेट के बैठा हुआ था, फिर उन लपेटे हुए दुखों को मैं बाहरी चीज़ों से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता नहीं कि मैंने चादर भी लपेट रखी है दुख की, वो मैं हटा नहीं रहा हूँ, और बाहरी तरीकों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दुख हट जाए। जब वो दुख की चादर तुमने लपेट रखी है, ओढ़ रखी है, तो तुम बताओ दुख कैसे दूर होंगे। सबसे पहले तो दुख की चादर ही उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पूर्ण समर्थ गुरु जो है वो जीवन में अगर मिल गया तो दिखाता है, बेटा तू ये बाहरी उपाय क्या कर रहा है, तू तो ये चादर ओढ़ के बैठा है दुख की, इसको हटाना पहले। तूने दुख का चादर हटाया नहीं और तू बाहर से उसके दुख को हटाने के सारे प्रयास कर रहा है। कितने मिथ्या प्रयास तू कर रहा है, जरा सोच तो सही, जरा दिमाग लगा। दुख की चादर ओढ़ रहा है, बाहर से उपाय कर रहा है, दुख कैसे दूर करो, दुख कैसे दूर। उठा के इस चादर को फेंक, दुखों की जो चादर तूने ओढ़ ली है। जब इन दुखों की चादर को तू फेंक देगा तो तुझे फिर पता कितना मजा आएगा। तुझे तो मजा लेगा, फिर ये लगेगा कि हाँ यार मुक्ति तो मिल गई। क्योंकि हम सब लोग दुख की चादर ओढ़ के बैठे रहते हैं और फिर उससे जो जनित जो दुख है उसको हटाने के लिए सारे सांसारिक प्रयास करते हैं। ये नहीं देखते कि यार अरे मैं तो दुख की चादर ही ओढ़ के लपेटे बैठा हुआ हूँ, जब उस चादर को लपेट के बैठा हूँ तो दुख तो दूर होगा नहीं। तो फिर सदगुरु आके दिखाता है, बेटा ये देख, ये एक्स में दिख रहा है तेरी बीमारी ये है, यहाँ तो मैंने देख लिया तेरी बीमारी है, तू दुख की चादर ओढ़ के बैठा हुआ है, किनारे कर, फेंक इसको। फिर आपका जीवन जो है मजा आ जाता है। फिर तो आप सदा सर्वदा जो है ऐसे गुरु की कृपा से प्रभु की संगति में डूब जाते हैं। बोला यार वाह मजा आ गया यार जीवन में, प्रभु मुझे मिल गए। तो फिर प्रभु हर चीज में प्रभु दिखते हैं। ये नहीं कि उसके लिए कहीं कोई तपस्या करनी है, कोई योग करना है, कहीं जंगल में जाना है, ऊंचे हिमालय में जाना है, या उसके लिए कोई तीर्थ यात्रा करनी है, कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारा मन निर्मल हो गया तो समझ लो तुम्हें फिर हर व्यक्ति में प्रभु मिलेगा, हर जीव में प्रभु मिलेगा। तो ये थे आज के दोहे, कैसे लगे आपको जरूर बताइए। अगले सोमवार को फिर सुनेंगे।
संत सोमवार में कुछ और दोहे संत कबीरदास जी के। धन्यवाद, नमस्कार।